नमस्कार। नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के तत्वाधान में हम आपको एक ऐसी बस से परिचित करवा रहे हैं जो हमें श्रेष्ठ बनने के लिए बेबस कर देती है, हमें नेकी की तरफ बढ़ाती है, बदी से हमारा रास्ता बंद कर देती है। इस बस के अंदर का जो सौंदर्य है उसमें भारत का और भारत की सांस्कृतिक विरासत का सारा सौंदर्य इन्होंने लगाया हुआ है ताकि जो भी बस में सफ़र करे वो भारत की उस सौंदर्य, भारत की सांस्कृतिक सौंदर्य से जुड़े, उसकी निष्ठा से जुड़े। और इसके लिए हम इस गाड़ी के संचालकों से और सवारियों से बात करते हैं और साथ में इसके चित्र भी आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बस को सजा रखा है उसके लिए ये पूरा परिवार बधाई का पात्र है। सबसे आपको कहाँ से आइडिया मिला? ये आइडिया सर हमने किसी से लिया। हमने एक पहला देखा था, किसी और गाड़ी पे लगा रखा था, वो बाहर जा रहा था, मैं टूर पे वहाँ से देख के ना तो हमने यहाँ लगवा लिया फिर अपनी गाड़ी पे। ये आपने बहुत अच्छा किया है। अब हम गाड़ी के जो संचालन के प्रबंधक हैं उनसे बात करते हैं, रमेश जी, जो स्वयं एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के नाते वो सांस्कृतिक प्रचार प्रसार और नेकी की बात करने वाले हैं। आइए रमेश जी से मिलते हैं। रमेश जी नमस्कार। सर नमस्कार। पहले तो मैं इस गाड़ी के जो अंदर का सौंदर्य है इसके लिए आपको बधाई देता हूं। अब मैं 2-4 प्रश्न आपसे पूछ लूँगा। सर थैंक यू इसके लिए, और इसके लिए मैं अपने स्टाफ का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था को बनाए रखा है। धन्यवाद। जो ये सांस्कृतिक सौंदर्य आपने बस में लगाया हुआ है, इसकी प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? सर ये हमारे पास एक ड्राइवर था, और वो ड्राइवर भी क्या था, ये एक हमारे परिवार का सदस्य था, नीरज शर्मा, जो कलायत से था, और वो हमारे ये लगाओ कि एक परिवार का ही मेंबर है, आज भी है वो। लेकिन वो हर बार इस गाड़ी की साफ़ सफाई और भविष्य के लिए सोचता रहता था। लेकिन ये गाड़ी एक सौंदर्य का दृश्य नहीं है। इस गाड़ी से ही हमारा 2004 से हमने काम चालू किया था और आज हमारे पास 10-12 गाड़ियाँ हैं। ये जो कहते हैं ना कि भाई हमारे मोडी गार्ड है देसी भाषा में, ये वो गाड़ी है जिसने हमारा बसों के लाइन में काम चालू किया था। और हम इस बस से ज़्यादा आमदनी की उम्मीद ना करते हुए हम ये चाहते हैं कि ये हर समय फले फूले और ये लोगों के लिए एक अच्छा संदेश दे। इस बस का, इसका मतलब आपसे इसका भावनात्मक रिश्ता है? भावनात्मक भी है सर, दिल से भी है, और एक जो कहते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारे पूर्वजों की देन है, इसी से हमारी लाइन चालू हुई थी। इस गाड़ी की साज सज्जा देखकर मुझे लगता है कि आपके घर में, परिवार में भी सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण अवश्य होगा। जी बिल्कुल, सभी देवी देवताओं को मानते हैं और जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपका किसान परिवार है? बिल्कुल जी, किसान परिवार है। मेरे पिताजी अब भी खेती करते हैं, मेरा पूरा परिवार खेती करता है। लेकिन उन्होंने ये था कि भाई ये गाड़ी लेकर बच्चों को दे दी और बच्चों ने ही आगे काम संभाला है। ये साज सज्जा कितने दिन से आपने की हुई है या शुरू से ही है? सर ये गाड़ी शुरू से ही है, ऐसे ही है, और ये मतलब ये लगाओ कि हमारे दिमाग में बैठी हुई है। क्या आपको पब्लिक की भी कोई इसके प्रति प्रतिक्रियाएं मिली कि उनको कैसा लगता है? सवारियों ने कभी कोई बात कही हो ऐसी? सर देखो, सुंदरता कई जगह होती है, लेकिन उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मायना होता है कि लोग उसको कैसे देख रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संसाधन है, तो इससे हम ये चाहें कि अच्छा ही संदेश जाए समाज में। जो भी आपने कर रखा है इसमें मुझे नेगेटिव होने का कुछ नहीं लगता है, फिर भी कभी कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया भी मिली है, किसी ने कुछ गलत कहा हो? देखो वो तो समाज है जी, कोई अच्छा सोच रहा है, कोई बुरा सोच रहा है, कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर प्राकृतिक एक संसाधन के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो लोगों को गंदा लगे। इसमें गंदा लगने का तो कहीं भी कुछ आपने नहीं छोड़ रहा है, अच्छा ही लगने का है। आपको खुद कैसा आत्मसंतुष्टि होती है इससे, खुद कैसा अनुभव होता है? क्योंकि ये केवल व्यवसाय नहीं है, आप इसको अभियान की तरह चला रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के अभियान की तरह। खुद आपको कैसा अनुभव होता है एक व्यक्ति के तौर पे? सर अगर कोई समाज में कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी वस्तु है, अच्छी इमारत है, अगर वो अच्छी होगी तो वो अच्छी ही लगेगी। और हम इसको ये चाहते हैं कि ये हमारे जैसे हमारे पूर्वजों ने दी है कि हमारे बच्चे भी आगे इसको संचालन करें इसका, और ये बस ऐसे ही फली फूलती रहे। आपसे एक और निवेदन करेंगे रमेश जी
कि आप अपने आसपास के जो भी बसों के प्रबंधक हैं, ड्राइवर हैं, उनको ऐसी ही प्रेरणा दें ताकि इसी प्रकार की सद्भावना पूरे समाज में और फैले। सर, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो लोगों के का उसके पास अच्छा ही संदेश जाता है, लेकिन जो इस गाड़ी की साफ़ सफाई है, मैं जो पहले बता रहा था कि जो एक ड्राइवर था हमारा नीरज, वो जैसे गाड़ी 3 बार जींद जाती थी और 3 बार जींद से आती थी, तो वो हर चक्कर के साथ इस गाड़ी के अंदर शैम्पू या सरफ से पोछा लगाता, जैसे एक लेडीज़ अपने घर को साफ़ सफाई रखती है। और उसके साथ एक हमारा कनेक्टर था सुमित, दोनों का सहयोग इसमें काफ़ी रहा है। तो अब उसी प्रकार उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो हमारा ड्राइवर सुरेंद्र है, ये भी उसी को ऐसे ही संचालन कर रहा है। तो ये जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, सर्विस वगैरह का इंटरव्यू का सिलेक्शन के लिए, उनके लिए आप विशेष क्या रियायत करते हैं, क्या सुविधाएं देते हैं, उनका किस प्रकार से विशेष ध्यान रखते हैं? सर, हम सभी बच्चों का और बहन बेटियों का जो पेपर देने जाते हैं, सभी के लिए एक अच्छा विशेष राहत रखते हैं। उनके लिए यहाँ रहने का, ठहरने का, पानी का सभी व्यवस्था कर देते हैं। जैसे पीछे भी हमारी गाड़ियाँ जितने भी पेपर हुए हैं सभी के अंदर गई हैं, और 3 दिन 4 दिन पहले हमने बुकिंग करते हैं, और दिन हो या रात हो हमारी गाड़ियाँ 24 घंटे चलती हैं। किसी भी बच्चे को, बहन बेटी को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। हम तो बल्कि ये अपील करते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स भी ना आएँ तो अपना किराया भी बचा सकते हैं, और ये हम फुल गारंटी देते हैं कि उनको जैसे लेकर जाते हैं उसी प्रकार लेकर भी आते हैं। ये नहीं है कि भाई हमने सिर्फ पैसा कमाना है या एक बार जो बस में बिठा लिया वो आओ ना आओ, नहीं, हम पूरी गारंटी के साथ उसको वापस लेके आते हैं। तो आप इस प्रकार से रमेश जी एक अभिभावक और संरक्षक का भी काम करते हैं। ये आपके भावों का बहुत बड़ा सौंदर्य है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक वर्ग से आप जुड़े हुए हैं, तो विद्या के प्रति, शिक्षा के प्रति आपका एक स्वस्थ दृष्टिकोण है, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। थैंक यू। और रह गया रमेश जी, सवारियां जो होती हैं उनसे क्या आप अपेक्षाएं रखते हैं कि कभी उनमें कोई परिवर्तन देखा हो, क्या आशा आप करते हैं उनसे? सर, सवारियों का तो ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो लोग उसके प्रति अच्छा ही सोचेंगे। अगर संचालन उसका अच्छा नहीं होगा तो लोग भी उसको मतलब समाज में धत्कारेंगे। लेकिन हम सवारियों से यही आशा करते हैं कि वो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए इसके अंदर साफ़ सफाई बनाए रखें, और जैसे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, उसको सुंदर रखें, जो गंदगी है उसको एक तरफ डालें। देवी देवताओं के चित्र का ही प्रभाव है रमेश जी कि आपको ऐसे ही अपने विचार के लोग मिलते रहे, जिन्होंने आपके मानसिक सौंदर्य को इसमें यहाँ दिखाया भी और उसको आगे के लिए कायम भी रखा। नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा से बातचीत करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो आपके मानसिक सौंदर्य है इसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, आप फलें फूलें, आपकी बस कभी बेबस ना हो, सदा आपको लाभ देती रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। इसके लिए नॉर्थ न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने एक सौंदर्य को परखा और उसको पब्लिक में दिखाने का जज्बा तैयार किया।